जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मार्केट अपडेट। कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो यार कल का सारा दिन वीडियो नहीं बना सका और पता ही है आपको वजह क्या थी। तो आज चलो सोचा वीडियो बना दूं, मार्केट की अपडेट दे दूं आपको। और ये जो आपको हर तरफ हरियाली नज़र आ रही है ना, ठीक है, ये दिखाने की कुछ है, एक्चुअल में कुछ है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ चलते हैं डेली पे। 71 का लो लगा, ठीक है, वीक लगी, वापस आई मार्केट 79 पे। ठीक है, ये जो वो रिकवरी की है ना, ये उस रिकवरी को शो कर रही है 7.67%। सेम इसी तरह एम देख लें आप, 1987 और फिर वापस 2250। ये जो कल 8:30 बजे मार्केट क्रैश हुई थी ना, ठीक है, तो ये बेसिकली उसने वही अपनी रिकवरियाँ की है जिसकी वजह से आपको 10-10% इतने परसेंट शो कर रही है। ये उस पॉइंट से नहीं हुई है, ठीक है, जिस पॉइंट से होना चाहिए था। इधर देखें, TRU को देख लें, छोटा कॉइन है, ये 0.0853 तक आया था और अब 0.0962। कोई ख़ास वो नहीं है, यानी यूँ समझ लें 10 सेंट से भी नीचे है। ठीक है, तो कितना शो कर रहा है, कितने परसेंटेज, 7.6%। तो कुछ खास नहीं है, पोर्टफोलियो उधर के उधर ही है। तो ज़्यादा खुश नहीं होना ये ग्रीनरी देख के, ठीक है, ज़्यादा खुश नहीं होना। तो आपको दिखाता हूँ पोर्टफोलियो, ठीक है। ये देखें 1900 तक गया था किधर, 2600 पे दिखाया था ना, लास्ट किसी वीडियो में देखा होगा, 2600 पे था, कल 1900 पे था 8:30 बजे वाले क्रैश पे। और ये अभी रिकवरी क्या हुई है, सिर्फ 2240 पे आया। ठीक है, तो ये सारे के सारे कॉइन्स सेम वैसे के वैसे। ठीक है, अच्छा अभी आपको एक चीज़ बताऊँ, ये FET आप देख रहे हैं, ठीक है, FET का बैलेंस मुझे शो कर रहा है 162.62, राइट। जबकि एक्चुअल में मेरे पास FET था सिर्फ और सिर्फ $100 का, जो कि मार्केट की इस कंडीशन के हिसाब से होना चाहिए था कोई 50 पे या 45 पे। अब ये तकरीबन 162 क्यों शो कर रहा है, ठीक है, वो इसलिए शो कर रहा है कि मेरे पोर्टफोलियो से जो एजिक्स और ओशियन गायब हुए हैं ना, ठीक है, एजिक्स और ओशियन गायब हुए हैं, वो भी तकरीबन $100 के थे। ठीक है, लेकिन उनकी वर्थ क्या बची होनी थी, अभी उनकी वर्थ तकरीबन इस हिसाब से वो भी $100 के थे, तो वो भी 50 पे होने थे, 50-52 इतने पे ही होने थे। तो 100-50-50 के वो हो गए, ठीक है, लेट्स सपोज 100 के वो हो गए, और बाकी $62 का जो है वो पड़ा हुआ है, FET पड़ा हुआ है। तो इसलिए ये 162 आपको शो हो रहा है। ठीक है, अब इसकी हिस्ट्री में जाते हैं। तो ये कल तकरीबन जो है 3 बजे के करीब ये 45 ये कॉइन्स हैं, कि पता नहीं डॉलर है, ये नहीं समझ आ रही इधर। ठीक है, तो आई थिंक सो कॉइन ही है 45 ये कॉइन आए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन मिली है 47 की, और फिर ये रिडीम हुए हैं 43। ये कुछ समझ आ नहीं रही, लेकिन एक्चुअली इसकी डिटेल आ जाएगी, ठीक है, सामने। अभी जो है इसका नाम भी नीचे कर दिया, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस एलियंस, ठीक है, यानी ASI। FET ही आपका ASI है इस वक्त तक, राइट। अभी आप जाके सर्च करोगे ASI, वो सर्च नहीं होगा, ठीक है, लिस्ट नहीं हुआ। ये FET ही इस वक्त आपका ASI है इस वक्त तक। और आपके ओशियन और एजिक्स जो है वो चले गए हैं FET के अंदर। ओके हो गया, तो उनको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो इसके अंदर आ गया। ठीक है, तो अभी यूँ समझ लो कि इस 2241 में, ये यूँ 1900 से 2241 नहीं हुआ, ये 2141 है। ये जो ओशियन एजिक्स गायब हुए थे ना $100 के, वो भी आए हैं इसके अंदर। ठीक है, यानी लॉस के बाद 50-50 के बचे हुए थे, तो वो भी इसके अंदर आए हैं। तो ये FET, ये आपको समझ आ गया। बाकी सब देख लें, सब के सब उधर। ये IMX $100 का था, 61 पे आया हुआ है। मैटिक 64 पे आया हुआ है $100 से। रेंडर में थोड़ी बचत हुई है, रेंडर मेरा नीचे से बाय था, रेंडर में सिर्फ $17 लॉस है। और इसी तरह एटम है 61 पे, SNX 55 पे, ये सारे $100 के पड़े थे। ARB 54 पे आया हुआ है। वैसे बाय द वे बड़ा अच्छा DCA बन रहा है ARB के अंदर ना, ठीक है। ये अपने सितंबर 2023 वाला जो बॉटम था ना, उससे भी नीचे चला गया। इसी तरह नेयर भी, ये भी 54 पे आया हुआ है, यानी ये सारे $100 के थे, और ये किधर के किधर पहुँचे हुए हैं। ठीक है, एवो ज़्यादा था, एवो में तो DCA भी हुआ था। तो ये सारी सूरत हाल इधर पोर्टफोलियो की होगी। ठीक है, अभी आपके पास, आप भाई के पास बचा कुछ यही है, ठीक है, यही कुल सरमाया है हमारा। होप सो क्या पता अल्लाह ताला दे दे कहीं से कुछ छप्पड़ फाड़ के, ठीक है, तो फिर कुछ ना कुछ आ जाए। उसके हाथ ढेर है, अंधेर नहीं है, ठीक है, तो ढेर वो दिया भी हुआ है उसने, लेकिन वो ढेर बिकता नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि आजकल प्रॉपर्टी के हालात अच्छे नहीं हैं, तो प्रॉपर्टी के कोई हालात अच्छे हों तो कुछ ना कुछ जो है वो गिव एंड टेक करके और फिर बंदा इधर इन्वेस्ट कर दे। अच्छा, अभी BTC की आपको अपडेट देता हूँ, ठीक है, और इसके साथ जो है ना, आपको आज ना काफ़ी सारे और टॉपिक समझाता हूँ, ठीक है, काफ़ी सारे और टॉपिक आपको समझाता हूँ। तो आपने साथ बने रहना है एंड तक। ये आप मुझसे लिखवा लें, ठीक है, किसी भी चीज़ पे स्टाम्प पेपर पे अंगूठे लगवा लें। ये चीज़ आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, ना किसी ने सिखाई होगी, ना ये आपको यूट्यूब पे मिलेगी, ना टिकटॉक पे मिलेगी ये चीज़, ठीक है। हालांकि ये मेरे कोर्स का पार्ट था, ठीक है, लेकिन चलो आज आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा देता हूँ, ठीक है। क्या याद करोगे आप लोग ना, सीख लो मुफ्त में। अभी इस ग्रीनरी की एक और वजह भी है, ठीक है, उस ग्रीनरी की एक और वजह भी है, मैं आपको एविडेंस के साथ आपको दिखाऊंगा, ठीक है, एविडेंस के साथ आपको दिखाने जा रहा हूँ, और इसको वीडियो को मिस नहीं करना आपने, ठीक है। ये आ जाए जी इधर, ठीक है। ये कल आया डाटा, एक डाटा, पहला डाटा क्या आया हमारे पास, एवरेज आवरली अर्निंग्स, ठीक है, मंथ ऑन मंथ, यानी महीने में, पूरे महीने में आवरली अर्निंग जो होती है, यानी घंटे में क्या कमाई की जाती है वहाँ पे US में, ठीक है। तो ये बेसिकली सारा का सारा था उसका डाटा। अब उसके अंदर जो चेंज है, ठीक है,
उसके अंदर जो पिछले माह चेंज था वो 0.4% का इंक्रीज़ था। ठीक हो गया, 0.4% का उसमें इंक्रीज़ था। फोरकास्ट किया था कि 0.3% का इंक्रीज़ रह जाएगा, चीज़ें अच्छी नहीं जा रही लेबर मार्केट की। इसीलिए एक्चुअल जो था, एक्चुअल के साथ फोरकास्ट का कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, जो हमारी फॉरेक्स चलती है, ये जो हमारी क्रिप्टो चलती है ना, वो प्रीवियस से ज़्यादा फोरकास्ट के साथ देखती है एक्चुअल का कंपैरिजन। ठीक है, तो फोरकास्ट 0.3 थी तो एक्चुअल भी 0.3 थी। ओके तो ये तो हो गया डाटा न्यूट्रल। ये डाटा क्या हो गया आपका? न्यूट्रल। ठीक है, यूएसडी के लिए ये न्यूट्रल, तो क्रिप्टो के लिए भी ये न्यूट्रल हो गया। ओके हो गया। अब पॉजिटिव क्या होता, पूछे ना, आपसे सवाल है, पॉजिटिव क्या होता? आपका टेस्ट है, दें जवाब। यूएस डॉलर के लिए पॉजिटिव क्या होता? ऑब्वियसली अर्निंग्स जब ज़्यादा होती, 0.4 हो जाता ये या 0.5 हो जाता, डॉलर के लिए पॉजिटिव होता और ये फिगर एक्चुअल वाले पोर्शन में ग्रीन लिखा आता। ठीक है, और अगर ये हो जाता 0.2 तो ये नेगेटिव हो जाता। ऐसे ही ना, अभी यूएस डॉलर के लिए ये हो गया न्यूट्रल। ठीक है, तो बीटीसी के लिए भी ये डाटा हो गया न्यूट्रल। अगर यूएसडी के लिए ये पॉजिटिव होता 0.4 पे जाता तो बीटीसी के लिए ये नेगेटिव होता। अगर यूएसडी के लिए नेगेटिव होता 0.2 पे जाता तो बीटीसी के लिए पॉजिटिव होता। लिहाजा ये डाटा हो गया न्यूट्रल। यूएसडी में कौन ट्रेड करता है? यूएसडी में ट्रेड करते हैं फॉरेक्स वाले ये। ठीक है, ये क्या करते हैं, वो पेयरिंग बनाते हैं ना करेंसी की, ये यूएसडी से वो गोल्ड और इसी तरह जो भी ये बारल करते हैं। ठीक है, अब ये जो वीडियोस लगा रहे होते हैं ना, वो ये कैंडल ऐसे जी वो बूम और ये हो गया दी, देखना 3 2 1 बूम, ये एक एक मिनट के चार्ट के ऊपर ये ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, उसमें लॉन्ग शॉट। तो ये न्यूज़ को देखकर कर रहे होते हैं, ये न्यूज़ की बेसिस पे कर रहे होते हैं। ठीक है, और अभी अगला डाटा देखें, फिर आपको इसका सारा कंपैरिजन समझाता हूँ, सारा डिटेल में आपको समझाता हूँ। ठीक है, कि फॉरेक्स में क्या चल रहा होता है और ये सब क्रिप्टो में भी होता है। ठीक है, अगला डाटा आया आपका कुछ देर बाद ही। ठीक है, कुछ देर बाद ही आपका अगला डाटा आ गया, वो आपका डाटा था नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। ठीक है, तो ये तो मैं खैर कितनी दफ़ा डिटेल में बता के आ चुका हूँ, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट क्या होती है। ठीक है, अब ये था जी प्रीवियस जो थी इसमें एम्प्लॉयमेंट, वो थी 2,18,000। ठीक हो गया, फोरकास्ट की थी कि जॉब्स कम होंगी। ठीक है, नॉन फॉर्म जॉब्स कम होंगी, 1,91,000 का फिगर एक फोरकास्ट किया गया था कि उतनी रहेंगी। लेकिन एक्चुअल में डाटा आ गया ज़्यादा, 2,06,000 फोरकास्ट के हिसाब से। प्रीवियस के हिसाब से तो फिर भी कम है, लेकिन फोरकास्ट के हिसाब से 1,91,000 आया। जब 1,91,000 के साथ कंपैरिजन एक्चुअल का किया गया तो वो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, यूएस इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है, यूएसडी के लिए पॉजिटिव है, डॉलर के लिए पॉजिटिव है, लेकिन बीटीसी के लिए ये चीज़ नेगेटिव है। ठीक है, इसकी वजह बता देता हूँ आपको। ठीक है, इसकी भी और ओवरली अर्निंग की, ये दोनों डाटा जो है इनकी वजह ये पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो इट मीन्स कि जॉब्स अच्छी होंगी। ठीक है, उसमें अर्निंग अच्छी होगी और इसमें जॉब्स अच्छी होंगी, ज़्यादा होंगी। ये डॉलर के लिए पॉजिटिव होंगे, डॉलर को मजबूत करेंगे, इकोनॉमी को मजबूत करेंगे। ठीक हो गया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जॉब्स पे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अर्न कर रहे होंगे। अब अब आपने देखना है इसमें जो है ना, बेसिकली लोग एक जब ट्रेडिंग माइंड से आते हैं ना, ठीक है, क्रिप्टो में या फॉरेक्स में, ठीक है, वो इन डाटा को लॉन्ग टर्म पे इन डाटा को कर रहे होते हैं एज्यूम। ठीक है, लॉन्ग टर्म पे इन डाटा को कर रहे होते हैं एज्यूम। वो क्यों एज्यूम कर रहे होते हैं इनको लॉन्ग टर्म के लिए? कि देखो ये डाटा आया पॉजिटिव। ठीक है, जब ये डाटा पॉजिटिव आया तो इट मीन जॉब अच्छी है, जॉब अच्छी है तो इट मीन्स कि लोगों के पास हैंडसम सैलरी है। जब लोगों के पास हैंडसम सैलरी है तो लोगों की जो है स्पेंडिंग्स अच्छी हैं। स्पेंडिंग्स अच्छी हैं किस चीज़ पे अच्छी हैं? वो गुड्स एंड सर्विसेज पे अच्छी है। जब गुड्स एंड सर्विसेज पे स्पेंडिंग्स अच्छी हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड भी ज़्यादा है। जब किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो उस चीज़ की प्राइस भी ज़्यादा होगी। जब उस चीज़ की प्राइस ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन ट्रिगर होगी। जब इन्फ्लेशन ट्रिगर होगी तो रेट बढ़ेगा, रेट हाइक होगा। जब रेट हाइक होगा तो लोगों की पहुंच से पैसा दूर होगा, तो पैसा क्रिप्टो से भी निकलेगा। तो इसलिए ये डाटा पॉजिटिव आने से क्रिप्टो करती है डाउन। ओके, अगला डाटा है आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट पिछला क्या था? 4%, फोरकास्ट किया 4%, आ गया डाटा 4.1%, यानी बेरोज़गारी की शरह बढ़ गई है। ठीक है, बेरोज़गारी की शरह बढ़ गई है, 4 से 4.1 पे चली गई। तो डॉलर के लिए तो ये चीज़ नेगेटिव है, लेकिन क्रिप्टो के लिए ये चीज़ पॉजिटिव है, बीटीसी के लिए ये पॉजिटिव है। क्यों वो पॉजिटिव? इसलिए है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट आया ज़्यादा, बेरोज़गारी है ज़्यादा। जब बेरोज़गारी ज़्यादा है तो इट मीन्स लोगों के पास जॉब्स नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है। जब लोगों के पास पैसा नहीं है तो स्पेंडिंग नहीं है, जब स्पेंडिंग नहीं है तो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज भी नहीं है। जब डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है तो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस भी लो है। जब प्राइस लो है तो क्या हो रहा है? डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन नहीं बल्कि डिफ्लेशन हो रही है। डिफ्लेशन भी क्या करती है? इकोनॉमी को स्लो डाउन कर देती है, यानी हद से ज़्यादा इन्फ्लेशन का घट जाना डिफ्लेशन कहलाता है, और डिफ्लेशन भी इकोनॉमी का भट्टा बिठा देती है। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है? इस कंडीशन में किए जाते हैं रेट कट्स। ठीक है, रेट कट्स किए जाते हैं, इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट किया जाता है, लोगों को कम रेट पे पैसा मुहैया किया जाता है। तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, जो दिल करे इससे करो। लोग फिर वो कम रेट पे पैसा लेते हैं और वो पैसा आता है क्रिप्टो में। जब क्रिप्टो में आएगा तो क्रिप्टो पंप करेगी। तो इसी एजम्पशंस पे, इन डाटा की एजम्पशंस पे फिर पंप या डंप करती है मार्केट। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई, क्लियर हो गया। अब मैं इसका देता हूँ आपको लाइव प्रूफ। ये आ गए हम लोग बीटीसी के चार्ट पे। ठीक है, कैसे 15 मिनट में समझाऊं कि आपको 1 मिनट में समझाऊं? आपको 1 मिनट में समझाता हूं मैं। ठीक है, वो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा, क्योंकि ये क्या कर रहे होते हैं वो फॉरेक्स वाले 1 मिनट में कर रहे होते हैं ना,
वो गाना भी पीछे नहीं लगा होता, मुझे तो उसके लिरिक्स भी नहीं पता, वो पता नहीं क्या बोतल पूरी टॉप की और पता नहीं क्या बैकग्राउंड में लगा होता है, वो वीडियोस चल रही होती हैं टिकटॉक पे, तो वो आपको बताता हूँ। किधर गया जी ये डाटा, ये 1 मिनट का चार्ट है बेसिकली ना इसीलिए इतना पीछे जाना पड़ रहा है। ये देखें, हाँ यही कैंडल होगी ना, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17:30, हाँ 5:30 बजे डाटा आया था, तो यही कैंडल है। अब पहला डाटा क्या आया आपके लिए, पहला डाटा देखें इधर से, वो था आपका एवरेज आवरली अर्निंग, और वो था डाटा आपका, अरे हाय यार ये नहीं करो, पीछे जाना पड़ेगा फिर सारा पीछे, हाँ यहाँ ये कैंडल थी, हाँ यही कैंडल थी, इसको देखें, वो डाटा आया न्यूट्रल, ठीक है, यानी मार्केट अप भी गई, मार्केट डाउन भी आई क्रिप्टो में, ठीक है। अब फॉरेक्स वाला अगर कोई ये वीडियो देख रहा है या आपका कोई जानने वाला है फॉरेक्स में, ठीक है, जो करता है ये उसमें ये सारा जो लॉन्ग शॉर्ट करता है, अब उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने लेट्स सपोज अगर ली है शॉर्ट की ट्रेड 1 मिनट में, तो वो शॉर्ट की ट्रेड उनकी क्लिक की होगी, पहले मार्केट गई होगी नीचे, फिर जो उनका अगर टारगेट होगा हिट हो गया होगा, उसके बाद मार्केट आई होगी ऊपर, ठीक है। अब इसकी वजह क्या है, ठीक है, इसकी वजह क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी वजह ये है, ये डाटा आ गया न्यूट्रल, फोरकास्ट के हिसाब से एक्चुअल न्यूट्रल आया ना, फोरकास्ट क्या था उनका 0.3, ठीक है, एक्चुअल क्या आया 0.3, लेकिन प्रीवियस मंथ का क्या था 0.4, ठीक है। तो एक्चुअल देखा जाए प्रीवियस के हिसाब से, तो वो डाटा यूएसडी के लिए क्या था, यूएसडी के लिए, एक सेकंड ना, ये देख लें, ये वो डाटा यूएसडी के लिए था यार, ये बड़ा मसला है 1 मिनट के चार्ट में ना, वापस पीछे जाना पड़ता है, ये वापस आ गए उस कैंडल पे, ठीक है। डाटा फोरकास्ट के हिसाब से एक्चुअल डाटा जो था वो न्यूट्रल था, लेकिन एक्चुअल के हिसाब से जो प्रीवियस के हिसाब से जो था वो डाटा नेगेटिव था, ठीक है। अब वो डाटा नेगेटिव था तो क्या किया होगा वहाँ पे क्रिप्टो में, उसमें जो है वो क्या बोलते हैं आपका फॉरेक्स में डाटा नेगेटिव था, तो यूएस डॉलर के हिसाब से वहाँ पे गई होगी मार्केट नीचे, ठीक है। हमारे यहाँ पे इस कैंडल पे ऊपर भी आई, ठीक है। उसके बाद अगला डाटा क्या आया आपके पास, इसको मैं बैक नहीं कर रहा, नहीं तो ये सारा का सारा फिर दोबारा हो जाएगा ख़राब। अगला डाटा था वहाँ पे आपका नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट जो था वो फोरकास्ट के हिसाब से एक्चुअल उनका ज़्यादा आया, वो ग्रीन फिगर शो कर रहा था, यानी डॉलर के लिए वो था पॉजिटिव, ठीक है, डॉलर के लिए वो पॉजिटिव था। तो क्रिप्टो के लिए क्या हुआ, बीटीसी के लिए क्या हुआ, वो नेगेटिव। तो ये सारा का सारा ये आप देखें, ये मार्केट आ गई नीचे, ठीक है, क्योंकि बीटीसी के लिए वो डाटा नेगेटिव था, वो डाटा फॉरेक्स वालों के लिए पॉजिटिव था, ठीक है। नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट जो डाटा आया था वो उनके लिए पॉजिटिव था, तो वहाँ पे मार्केट पंप की होगी। अगर उन्होंने 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेड ली होगी तो पहले ये कैंडल जो है ये नीचे गई होगी, ठीक है, वहाँ पे, और उसके बाद हमारे हिसाब से देखा जाए तो हमारे हिसाब से जो है ये नीचे गई फिर ऊपर आई, उनके हिसाब से ये कैंडल गई होगी 1 मिनट वाली पहले नीचे, और उसके बाद की होगी पंप, उनकी कैंडल्स पंप की होंगी, इस तरफ पंप करती गई होंगी, और हमारी कैंडल्स नीचे आई, क्योंकि ये डाटा दोनों आए थे आगे पीछे, अर्निंग का और आपका एनएफपी का, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। तो उन्होंने तो कल वो प्रॉफिट बना लिया होगा फॉरेक्स वालों ने, ठीक है, क्योंकि वो यूएसडी पेयर में करते हैं ना, जो भी ट्रेड करते हैं, तो यूएसडी के लिए नॉन फॉर्म पॉजिटिव था, तो यूएसडी वाले वो सारे उनके पेयर हुए होंगे पंप। अब आ गया अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा जो था वो यूएसडी के लिए था नेगेटिव, क्यों, क्योंकि बेरोज़गारी की शरह 4 से 4.1 हो गई थी, यूएसडी के लिए वो था नेगेटिव, लेकिन बीटीसी के लिए क्या था, वो डाटा था पॉजिटिव। अब ये देखें उसका इम्पैक्ट, ये सारा ये 1 मिनट चार्ट में आप इम्पैक्ट देखें, ठीक है, ये 1 मिनट चार्ट में आप इम्पैक्ट देखें, ये तकरीबन ये 57 तक गई होगी, जी हाँ ये 57 तक गई, ठीक है। और ये 15 मिनट में भी आप देख लें सारी सूरत, तो ये इतना ही न्यूज़ का इम्पैक्ट इतनी देर के लिए ही होता है, ठीक है। तो ज़्यादा पीछे आ गए मेरे ख्याल से हम लोग, यहाँ कहाँ बनी थी वो कैंडल आपकी, यहाँ आया था ना डाटा, इस पॉइंट पे, ये देखें इस पॉइंट पे डाटा आया था, ये न्यूट्रल कैंडल थी, ये पंप एंड डंप हुई, ठीक है। उसके बाद आया आपका एनएफपी, ठीक है, एनएफपी उनके लिए पॉजिटिव था, हमारे लिए क्या था नेगेटिव, ये कैंडल हुई रेड। और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट जो था, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रेट वाला जो था अनएम्प्लॉयमेंट रेट, उनके लिए वो नेगेटिव था, फॉरेक्स वालों के लिए, यूएस डॉलर के लिए, यूएस इकोनॉमी के लिए नेगेटिव था, बीटीसी के लिए पॉजिटिव था। तो ये देख लें, ये बीटीसी यहाँ से इस कैंडल से फिर ये किया पंप, ठीक है, और उसके बाद ये साइडवेज घूम रहा है। तो ये सारा का सारा इम्पैक्ट था उस न्यूज़ का, ठीक हो गया, समझ आ गई आपको। ये आपको एक एक कैंडल का बाय प्रूफ बता दिया डाटा कैसे वर्क करता है, ठीक है। अभी जो आप लोगों के लिए इतना खर्चा कर दिया ना, जो वो एक स्टूडियो बना दिया, उसके अंदर इतनी सारी एलसीडीज लगा दी हैं, तो आपका भाई भी आपको 1 मिनट चार्ट पर ट्रेड करवाएगा, ठीक है। जो लोग कहते हैं ना कि लाइव ट्रेड आके कराया करो, तो वो लाइव ट्रेड के लिए ही सारा कुछ किया, ठीक है। हम भी न्यूज़ पे ट्रेड करेंगे, करते भी थे पहले, खुद अपनी ज़ात के लिए करते थे, आगे भी करेंगे, ठीक है। आप लोगों को भी न्यूज़ पे ट्रेड करवाएंगे, स्कैल्प, बेसिकली स्कैल्प होती है ये, तो आपको भी करवाएंगे, ठीक है। लेकिन जो जिसका हमें पता होगा कि ये पॉजिटिव आनी है, क्योंकि फंडामेंटल आपके भाई से बेहतर कोई नहीं जान सकता, ठीक है, ना ही उनकी कोई प्रेडिक्शन आपके भाई से बेहतर कर सकता है, राइट। तो इस चीज़ का मुझे जो है वो चीख कर चलाने के बजाय बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको पता ही होगा। तो फंडामेंटल जो आने होंगे बीटीसी के लिए पॉजिटिव, उन पे करवाऊंगा सिर्फ ट्रेड, क्यों, क्योंकि हम शॉर्ट तो कर नहीं सकते,
फ्यूचर वाले तो है नहीं, तो हमने तो करना है स्पॉट में इसको बाय। तो जो BTC के लिए पॉजिटिव डाटा होगा उस पर स्कैल्प किया करेंगे। जो पता होगा कि ये BTC के लिए नेगेटिव आना है, US डॉलर के लिए पॉजिटिव, ठीक है, तो उसमें हम नहीं करेंगे ट्रेड, क्योंकि उस पर मार्केट ऑब्वियसली नीचे आएगी, तो शॉर्ट तो कर नहीं सकते। तो बेफिक्र हो जाए, ठीक है, आपका भाई आपको ट्रेड करवाएगा, ठीक है। और ये सेटअप सिर्फ इसीलिए ही बनाया, इतनी सारी बड़ी बड़ी LCDs लगाई हैं, लाइव यहाँ पे ट्रेड किया करेंगे, ठीक है। तो फिर हम भी वो गाना भी पीछे लगाएंगे बैकग्राउंड पे, वो क्या चल रहा होता है इनका, वो बोतल पूरी टाप की, पता नहीं क्या, खैर लिरिक्स भी नहीं आते मुझे उसके। तो ये सब जो है ना, ये इधर क्रिप्टो में भी होता है, ठीक है। ये यहाँ पे फ़र्क ये होगा कि हम स्पॉट में करेंगे, ठीक है। अच्छा मार्जिन लगा के हम स्पॉट में करेंगे 1 मिनट चार्ट पे स्कैल्पिंग, ओके। तो वैसे पहले तो सोच रहा था कि मैं भी इसी तरह ग्रुप बना दूँ $50-50 वाला, और हर न्यूज़ पे इसी तरह कैंडल ऊपर नीचे जाती है 1 मिनट वाली, ठीक है, आराम से $15-20 तो निकल ही सकता है ना 1 मिनट वाली कैंडल पे। तो फिर सोचा कि यार फ्री वालों का बेचारों का क्या कसूर है, तो बहरहाल देखेंगे। तो ये तो हो गई भाई सारी की सारी डाटा के हिसाब से कैसे ट्रेड होती है, ठीक है। अब एक और बहुत मज़े का टॉपिक है, वो भी इसी में आपको कवर कर देता हूँ, समझा देता हूँ आपको। अच्छा, अभी चलते हैं BTC के चार्ट पे। आपको दिखाता हूँ 1 वीक का चार्ट, ठीक है, 1 वीक का चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। आपको पूरी यूट्यूब पे, पूरी टिकटॉक पे आपको बहुत मिल जाएंगे, ख़ासतौर पे कल के दिन में और आज के दिन में। ये देखा जी, ये डबल टॉप था, ये डबल टॉप आपको बोला था ये लगेगा, ये मार्केट जाएगी नीचे। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके सामने से गुजरी होंगी, ठीक है। अभी ये जो वीडियो बनने जा रही है ना, ये जो वीडियो, इसमें जो चीज़ें आप सीखने जा रहे हो, चाहे पूरी टिकटॉक ढूंढ लो आप, या पूरी आप यूट्यूब ढूंढ लो, ये चीज़ें आपको कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको कोई प्रिडिक्शन देगा, राइट। अभी आपको थोड़ा सा क्लोज करके यहाँ पे चार्ट पे सिखाता हूँ सारी चीज़ें। ये आप देख रहे हो वीकली कैंडल, ठीक है। प्रिडिक्शन चाहिए ना कि क्या होगा नेक्स्ट। देखो ये वीकली कैंडल है, ठीक हो गया, और ये इस वक्त जो है ये इनगल्फिंग की शक्ल इख्तियार की होगा, ठीक है। इसको, ये भी जो शक्ल इख्तियार कर रही है, इसको बोलते हो आप बेरिश इनगल्फिंग, ओके। अभी यहाँ क्या सीन हुआ था, ये पिछली जो कैंडल थी, ये इस पे हुआ था बेसिकली ट्रैप, ठीक है। ये कैंडल जो थी, ये आपकी जो थी, एक सेकेंड, हाँ, ये इनगल्फिंग तो नहीं थी, ये थी आपकी मारूबुजू। और ये यहाँ से जब इसको रिवर्सल लगा, ठीक है, यहाँ ट्रैप क्या हुआ था, ट्रैप ये हुआ था कि ये सपोज़ की जा रही थी कि ये बनेगी हैमरहेड, ठीक है। ये इधर तक जो है, जहाँ ये पॉइंट लगा हुआ है, तो ये इधर तक अपना ये छोड़ेगी, ठीक है। जो एरिया, कवर्ड एरिया, वॉल्यूम एरिया जो है, ये इधर तक छोड़ेगी, ठीक है। किस तरह से, जैसे ये ग्रीन बनी हुई है, ठीक है। इसका देखें ना, ये ग्रीन का ये वाला एरिया देखें, जो पॉजिटिव एरिया है इसका, ठीक है। तो ये इतना एरिया है, ओके, ये वाली कैंडल, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो है यार एक कर्जर इसका जो है ना रुकता नहीं है, एक तो खैर, इसमें ये हैमर हेड से बन गई पिन बार, ठीक है, ये बन गई पिन बार। अब ये जब पिन बार बनी, इधर हो गए सारे के सारे लॉन्गर स्ट्रैप। अगर ये होती हैमर हेड, ठीक है, ये होती हैमर हेड, राइट, तो मिल जाना था रिवर्सल। क्या मिल जाना था, फिर मिल जाना था रिवर्सल, ठीक है। ये अगर होती बेरिश जो है हैमर हेड, तो ये आपको मिल जाता है रिवर्सल। अब रिवर्सल मिलता तो मार्केट जाती ऊपर, लेकिन मार्केट ने कर लिया ट्रैप। मार्केट ने हैमर हेड की बजाय इसको बना दिया पिन बार, ठीक है। बिल्कुल ये एक पिन की शक्ल इख्तियार किए हुए है, वो एक कॉमन पिन नहीं होती थी, ये बिल्कुल उसकी शक्ल इख्तियार किए हुए है, तो इसलिए इसको बोलते हैं पिन बार, ठीक है। ये इतना सा सिर्फ इसका जो है वो वॉल्यूम होता है, और बाकी ये सारा का सारा इसने नीचे फेस खोला हुआ है, ठीक है। अब ये जिसको कैंडल समझ आती है, अब ये हमें भी नज़र आता था, ऐसा नहीं है कि नहीं नज़र आता था, ठीक है। लेकिन बात वही है कि यार पॉजिटिव रखना होता है आप लोगों को, और नहीं पैनिक कर सकते आप लोगों को ये चीज़ें दिखा के, वरना ऐसी चीज़ें पैनिक आपको करना हो ना, अभी आगे आपको वीडियो में दिखाता हूँ मैं चीज़ें, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप समझें कि प्रिडिक्शन क्या है। प्रिडिक्शन ये है कि अगर इसने वीकली क्लोजिंग अपनी जो परसों सुबह ये 5 बजे देगी, ठीक है, यानी मंडे की सुबह 5 बजे एक्चुअल में इस कैंडल की क्लोजिंग होगी, ठीक है। वहाँ से इसका डे स्टार्ट होगा वीकेंड, ठीक है, नई कैंडल का। रात को 12 बजे के बाद जब मंडे हो जाएगा, और मंडे की सुबह 5 बजे उस वक्त देखेंगे हम इसको कि ये कहाँ होती है। अगर तो हुई है इस एरिया में, ये इस रेड सपोर्ट और ये ग्रीन सपोर्ट के दरमियान, ठीक है, यानी इतनी बॉडी इसने बचा दी, तो यहाँ से लग जाएगा रिवर्सल, ठीक है। तो लग जाएगा रिवर्सल, मार्केट रिवर्स कर जाएगी अगली कैंडल पे। लेकिन खुदा ना खास्ता इसने ये एरिया कर लिया यहाँ तक कवर्ड, ठीक है, ये एरिया इसने कर लिया यहाँ तक, ये क्यों समझ लें, ये पूरा का पूरा कर लिया कवर्ड, ये ऐसे, ठीक है, बल्कि और नीचे तक आई हुई है ना यहाँ तक। ये एरिया अगर इसने कर लिया कवर्ड, तो ये हो जाएगा भैया काम ख़राब, ठीक है, ये काम ख़राब हो जाएगा। इसको बोलते हो, फिर ये शक्ल इख्तियार कर जाएगी ट्विज़र टॉप। ये छोटी सी ऐसे ये निकाली हुई है इसने, ठीक है, तो ये टॉप निकाला हुआ है, तो ये बन जाएगी ट्विज़र टॉप। और ट्विज़र टॉप क्या करती है, वो ये देखो, ये एग्जांपल है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास एग्जांपल है। यानी अगर इसका फेस यहाँ से हो गया बिल्कुल क्लोज, जैसे इस कैंडल का बिल्कुल क्लोज हो गया था, तो ये हो गया अगर क्लोज, ठीक है, मंडे की सुबह 5 बजे, तो भाई तैयार रहें $7 से 8 हज़ार डॉलर की क्रैश के लिए, ठीक है, $7 से 8 हज़ार डॉलर की क्रैश के लिए। और अगर ये जिधर अभी खड़ी है, ठीक है, इतनी बॉडी अगर इसने बचा ली, तो यूँ समझ लें $3 से 4 हज़ार डॉलर के लिए तैयार हो जाए क्रैश के लिए, ठीक है।
लेकिन अगर ये बॉडी बचा देती है ऑलमोस्ट हाफ इस वाले एरिया में आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये तकरीबन लेवल भी क्या बन रहा है 58 का, ठीक है। अगर ये बचा जाती है बॉडी हाफ, तो फिर आपका यहाँ से लग जाएगा रिवर्सल, ठीक है। अगली जो कैंडल बनेगी उससे हो जाएगा आपका रिवर्सल। तो ये आपने लाजमी ये पॉइंट नोट करना है। ये होती है कैंडल की रीडिंग। कैंडल बोलती हैं, ठीक है, समझने वाला होना चाहिए बंदा। कैंडल्स आपके लिए बोलती हैं, बस बंदा समझ आना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको ये दिखाऊँ ना कि इस कैंडल को देखें, अगर आप इसको यहाँ पे देख सकें, ठीक है। ये इसने अपनी बॉडी बचा दी थी हाफ, ठीक है, हाफ बॉडी बचाई। यार ये ऊपर क्यों नहीं जाता, क्या मसला है इसके साथ। हाफ बॉडी बचाई। अगली कैंडल देखें, अगली कैंडल देखें, ये फिर आपके पास ये यूँ समझ लो कि ये एक स्प्रिंग कैंडल बन गई, ठीक है। लेकिन गई किधर तक, टच क्या किया आपका, कौन सा लेवल टच किया वो आपके सामने, ठीक है। ये 73 तक लगा यहाँ पे, ये एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। हाफ बॉडी बचाई। सेम इसी तरह अगर ये बॉडी बचा दी इसने हाफ, ठीक है, तो हो जाएगा भैया ट्रेंड रिवर्सल यहाँ से, ठीक है। और अगर तो कर गई खुदा ना खास्ता ये कंप्लीट, ठीक है, जैसे बताया ये यहाँ पे, ठीक है, ट्वीज़र बन गई, तो फिर हो जाएगा काम ख़राब, राइट, काम हो जाएगा ख़राब। ये देखें ना यहाँ पे, ये इनके फेसेस देखें कैंडल के, ठीक है, ये किस तरह से ये कैंडल चल रही हैं, ठीक है। ये ऑलमोस्ट पूरी बॉडीज़ हैं, ये इनगल्फिंग्स होती हैं। ये बनती गई तो ये फिर कहाँ आपको लेके जाती रही, ये कैंडल बोल रही हैं बेसिकली। इसी तरह ये सब कैंडल्स की होती है ये रीडिंग, ठीक है। ये जो इसके फेसेस बनते गए आगे उसी तरह से रिएक्ट करती गई, ठीक है। यहाँ लग गया था आपका ट्रैप, ये आपको समझा दिया। अब ये वाली कैंडल है, इसको तकरीबन इतना बचना चाहिए, हाफ बॉडी बचानी चाहिए अगर चाहिए रिवर्सल। अगर यहीं कहीं ये ग्रीन लाइन पे या इसके थोड़ा सा नीचे रही है तो 3 से 4 हज़ार का क्रैश और अगर ये पूरा फेस कंप्लीट कर दिया तो 7 से 8 हज़ार का क्रैश। और 53 वाले एरिया से 7 से 8 हज़ार का क्रैश का मतलब ये है कि आपका जो है आपका ये ऑर्डर ब्लॉक फील होने जा रहा है, ठीक है। ये आपका जो है फेयर वैल्यू गैप, सॉरी, ये फील होने जा रहा है। फेयर वैल्यू गैप आपको समझा के आया था ना, ठीक है। तो होप सो आपको याद होगा, नहीं याद तो पूरी वीडियो पिछली वीडियोस जाकर देखें, टेस्ट है ये अब आपका, ठीक है। तो यहाँ पे मज़ीद 5 मिनट वो लंबा नहीं करने लगा, वीडियो को पहले बता के आ चुका हूँ फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो ये आपने लाजमी इसका क्लोजिंग का वेट करना है। अब इसी तरह मंथली में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मंथली में आपको दिखाता हूँ। मंथली में ये आपके पास, इधर आना यार, ये आपके पास बन गई, अब क्लियर नज़र आएगा। ये बन गई थी आपके पास बुलिश इनगल्फिंग, ठीक है। थोड़ा सा फेस अप साइड पे छोड़ा, थोड़ा सा फेस डाउन साइड पे छोड़ा, ठीक है। यहाँ पे वो मेरी वीडियोस भी आपने देखी होंगी, ठीक है, मैंने भी म्यूज़िक लगा के बनाई थी। तो ये कैंडल जो थी, फिर इसने अप साइड छोड़ा मूव, ये वाली कैंडल ने अप साइड मूव छोड़ा, इसने वो अगला मूव पूरा किया, ठीक है। जो इसने फिर डाउन साइड मूव छोड़ा था वो इसने डाउन साइड मूव पूरा किया। बहुत ज़्यादा नीचे ले आया मैं इसको, ठीक है। ये यहाँ पे ये इसने डाउन साइड मूव पूरा किया, ठीक हो गया। अब इसकी क्लोजिंग जिस एरिया में हुई थी ये ऑलमोस्ट तकरीबन 60 के एरिया में हुई थी, ठीक है। और ये जो लोग साथ होंगे शायद वो जानते हो, तब भी मैंने प्रेडिक्ट किया था कि अगली कैंडल आपके पास फिर बुलिश बनेगी, ठीक है। लेकिन उस पर सीन ये हुआ था कि ये यहाँ पे आई 56 वाले एरिया को किया रिटेस्ट इस कैंडल ने, ठीक है। ये एक फेस बचा के चली गई नीचे, ये एक नीचे शैडो छोड़ के चली गई। ऊपर तो आई, ठीक है, ऊपर आई, लेकिन यहाँ नीचे भी ये शैडो बचा के चली गई। तो ये बोल कर गई थी कैंडल के भाई नीचे आऊँगी, ठीक है। तो अब अगली कैंडल देखें, ये दोनों के बीच में फंस गई ना, इन रेड्स के बीच में फंस गई, इसको बोलते हैं सैंडविच स्टिक, ठीक है। अब अगली जो कैंडल थी वो गई ऊपर आपकी, क्यों? क्योंकि उससे पिछली कैंडल ने फेस छोड़ा हुआ था, ठीक है, शैडो छोड़ा हुआ था, तो इसने कंप्लीट करना था, राइट। और इसने शैडो छोड़ा हुआ था नीचे, तो इसने नीचे भी आना था, ये नीचे भी आई आपकी ये कैंडल, ठीक है। अब ये अगली जो कैंडल बनी ये इनसाइड डाउन बन गई, ठीक है, इनसाइड डाउन बन गई। अब अगर इसको ये वाला इसने फेस ऊपर छोड़ा हुआ है ना, ठीक है, सेकंड लास्ट कैंडल ने, इस कैंडल को भी ये फेस ऊपर लेकर जाना है, ठीक, ये वाला फेस इसको ऊपर लेकर जाना है, ये शैडो इसको भी कंप्लीट करना है, ये जो कैंडल चल रही है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो इसकी सपोर्टिव कैंडल है ना वीकली में, वो क्लोजिंग दे तकरीबन यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। मंथली तो चलती रहेगी, लेकिन वीकली तकरीबन इस एरिया में क्लोज हो, जो आपकी ये वाली वीकली है, ये वीकली ये तकरीबन हाफ बॉडी का क्लोज दे, तो फिर आपकी मंथली जो है वो यहाँ से रिवर्सल होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और वो इस टाइप की शेप बना देगी, फिर ये जो शेप बनी हुई है ना, ठीक है। लेकिन अगर पिन बार बन गया मंथली में तो समझ लो फिर ट्रैप, फिर मार्केट नीचे आएगी। और अगर बन गया ऐसे हैमर हेड तो समझ लो ऑल टाइम हाई की तरफ जा रही है। होप सो समझ आ गई होंगी चीज़ें आपको, ठीक है, कि कैंडल्स कैसे बोलती है, कैंडल्स कैसे बातें करती है। और ये बातें हमें समझ आती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझ आती, हम लोग इनसे पुराने बैठे हुए हैं मार्केट में, हर चीज़ समझते हैं। लेकिन बात वही है यार कि अपनी कम्युनिटी के साथ चलना होता है, अपने लोगों के साथ चलना होता है। आप फैमिली हो, बहनें भी हैं, भाई भी हैं, सबका ख्याल करना पड़ता है कि यार इनको पैनिक नहीं होने देना, ठीक है, इनको पैनिक नहीं होने देना, वरना गलत चीज़ें जो है ना वो मैं दिखाने पे आपको आऊँ ना तो यकीन करो आप लोग जो है ना इतने पैनिक हो जाओगे कि आपकी सोच है, ठीक है। कहो तो आपको डेमो दिखाऊँ, मैं तो आपको हमेशा पॉजिटिव रखता हूँ, अभी भी नेगेटिव नहीं रख रहा, लेकिन आपको एक डेमो दिखाना चाहता हूँ, देखो चलो। ये 24 आवर्स का लिक्विडेशन चार्ट है, ठीक है। ये तो आपको भी पता होगा, लिक्विडेशन फिर दोबारा नीचे आ गई, तकरीबन ये 53 तक
ठीक है। 53 क्या, एक आधी यहाँ 52 पे भी नज़र आ रही है इस लेवल पे भी, ठीक है। ये तो हो गया भैया आपका 24 आवर्स का। अब आपको दिखाता हूँ ज़रा बड़े टाइम फ्रेम पे, बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ चीज़ें, ठीक है, जो आपको कोई नहीं बताएगा। ये देख रहे हो, ये एक डरावना ख्वाब है, ठीक है। ये आप सबके लिए एक डरावना ख्वाब है। बिलियन ऑफ डॉलर्स की लिक्विडेशंस किधर खड़ी हुई हैं, 38 वाले लेवल पे, ठीक है। ये वो वाला लेवल है जहाँ से ETF अप्रूव हुए थे और मार्केट ने पंपिंग दिखाई थी। ये इधर से सारे ये लॉन्गर्स बैठे हुए हैं, आपकी सोच है, ठीक है। और ये तकरीबन 2-3 बिलियन की लिक्विडेशन तो यहाँ पड़ी हुई है 50 पे, ठीक है। तो ये तो अभी आपको दिखाते नहीं। अब हम जो स्टार्ट में बोलते थे ना, आज से 2-3 महीने पहले जब ये ETF अप्रूव हुए थे कि मार्केट 50 पे आएगी, वो ये चीज़ें देखते थे। ये देखो ना, ये कितनी लिक्विडेशन पड़ी हुई है। ये तो मतलब इनको टोटल करूँ तो मैं 10-12 बिलियन की लिक्विडेशन है, 10-12 बिलियन की, ठीक है। ये देखो तो सही, 1.84 बिलियन, 3 बिलियन, 2 बिलियन, 1.7, 1.71, 15-16 बिलियन की बन रही है जाके लिक्विडेशन, ठीक है। ये चीज़ें तो आपको दिखाते नहीं। और फिर ये नीचे आने दें, ज़रा आने दें, पता नहीं बिलियन ऑफ डॉलर्स की लिक्विडेशन पड़ी हुई है इधर। अभी आपको दिखाता हूँ एक और चीज़, इससे भी डरावनी चीज़, ईवल डेड, वो जो मूवी थी ना ईवल डेड, ठीक है, वो दिखाता हूँ अभी आपको मैं। हो जा भाई, ये देखें जी, ये है आपका वो 24 वाला लेवल, ठीक है। ये 24 वाला लेवल है जहाँ से आपका हॉप 1 स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये वो लेवल है जहाँ से हॉप 1 स्टार्ट हुआ था, जिधर आपके ट्रिमर, आपके ये जितने भी वो दुबई वाले भाई हैं बोलते थे नीचे पड़ा हुआ CME गैप 20 पे जाएगी। ये लेवल वो था जहाँ से हम कहते थे कि मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि शॉर्टर्स बहुत एक्टिव हो गए थे। यहाँ भी लिक्विडेशन, अब इधर से गिनना शुरू करें, ये देखें 15 बिलियन, 13 बिलियन, 1 बिलियन, 5 बिलियन, 7 बिलियन, 6 बिलियन, 7 बिलियन, 6 बिलियन, 8 बिलियन, 4 बिलियन, मतलब ये तो मैं खींचता जाऊँ इसको तो 50 के लेवल तक, तो पता नहीं कितने कितने 100 बिलियन की लिक्विडेशन पड़ी है, ठीक है। लेकिन मार्केट गिव एंड टेक करती है। आपको तो ये दिखाते नहीं ना चीज़ें, आपको ये चीज़ें नहीं दिखाते। मार्केट गिव एंड टेक करती है, ठीक है। मार्केट इस एरियाज़ में वापस नहीं आएगी मार्केट इन एरियाज़ में। मार्केट ने गिव एंड टेक करना होता है। वो अगर सेक्रीफाइस करेगी तो मार्केट को उससे अच्छी लिक्विडेशन अपर लेवल्स पे मिल रही होती है, ठीक है। एक्सचेंजेस को वहाँ पे फैसला करना होता है कि क्या करना है, इसलिए आपको बुरी चीज़ें तो दिखाते नहीं हैं हम लोग, ओके। ये वापस आ गए BTC के ऊपर, तो नज़र सब कुछ आ रहा होता है हमें भी कि किधर क्या पड़ा हुआ है, किधर क्या पड़ा होता है। लेकिन आप लोग ज़्यादा अजीज़ हो, ठीक है। आप लोगों को मोटिवेट रखना होता है, आप लोगों को हौसला देना होता है हम लोगों ने, ठीक है। जो एक मेंटोर का काम होता है, जो एक टीचर का काम होता है। टीचर डराना शुरू कर देना कि बोर्ड का एग्ज़ाम तो इतना टफ होगा, आप लोगों से पास नहीं होगा, तो बच्चे तभी से वो पैनिक होकर छोड़ जाएँ पढ़ाई। और आप लोग वो हो, ठीक है, कि मतलब मैसेजेस याद है मुझे आज तक कि सर मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं फ्यूचर में फंस गया, मैंने 73 पे सपोर्ट में बाइंग कर ली, मैं इतने लॉस में। तब फिर जाके हम लोगों ने भी चीज़ें बदली, हमने स्टांस बदला, हमने कहा यार आएगी तो आएगी, लेकिन क्या होगा, मेहनत बहुत लगेगी, बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वीडियोस लगेंगी, हर रोज़ मोटिवेशन, हर रोज़ एक लेक्चर देना पड़ेगा, हर रोज़ इनको संभालना पड़ेगा। छोटे बच्चों की तरह जो है वो इनके आंसू साफ़ करने पड़ा करेंगे, क्योंकि हम देखते थे ये चीज़ें, ठीक है। हम देखते थे ये चीज़ें कि ये होगा, ऐसा होगा, तो बस क्या करें, पुरानी बातें नहीं याद करते। बहरहाल तो ये हाँ अलबत्ता ये ज़रूर मिस कर गए थे, ये सेलिंग मिस कर गए थे। बहरहाल इसको छोड़े, वही पुरानी बातें छिड़ जाएंगी। सबसे आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो सिर्फ ये है, ये कैंडल्स, इसकी क्लोजिंग आपने देखनी है, ठीक है। आई होप कि कुछ ना कुछ कैंडल्स रीड करना आई होंगी आपको, ठीक है। कैंडल्स रीड करना आई होंगी आपको। हाफ बॉडी बचाएगी तो रिवर्सल कैसे लगेगा, कैंडल्स बोलती हैं मेरी जान। ये देखो, ये जो ग्रीन कैंडल है, हाफ बॉडी बचाई, ठीक है, क्या बोल के गई, ये उल्टा इशारा करती हैं, ये बोल के गई थी ये कैंडल, ठीक है, ये बोल के गई थी। और ये जब कैंडल बनी थी आपके भाई ने तभी बता दिया था 15-20 दिन पहले की, जाके वीडियोस देख लो कि भाई ये डबल टॉप बन रहा है और टेक्निकली चीज़ें ख़राब हैं, फंडामेंटली चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है। अक्सर का मैसेज भी आया था कि सर एक बात करें ना, क्या मतलब टेक्निकली चीज़ें ख़राब हैं, फंडामेंटली अच्छी हैं, एक बात करें। तो फिर मैं गोल मोल कर गया था टॉपिक को, मैंने कहा यार इनको क्या पैनिक किया जाए, ठीक है। तो ये आजकल के जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये आपको ये चीज़ें बता ही नहीं सकते, ठीक है। इनसे जाके ज़रा नाम तो पूछ लो, कैंडल्स के नाम तो पूछ लो, ये जो पैटर्न बन रहे हैं इन पैटर्न्स के नाम तो पूछ लो, किसी को कुछ नहीं पता होंगे, ठीक है। ये आजकल की पैदावार है, ठीक है। ये 2021-22 की पैदावार है, ये उस बेयर मार्केट की पैदावार है, ठीक है। और जो आके टिकटॉक के या यूट्यूब के कमेंट में लिखते हैं ना जी, एक ही टीचर वो उस्ताद मोहतरम सबके, ठीक है, वो क्रिप्टो लेके आने वाले थे, वो सिखाने वाले थे, मेरी जान उससे पहले की पता है हमें, ठीक है, उससे पहले की पता है। अब पता नहीं कौन किस सिटी से है, कौन किस सिटी से है, ठीक है। तो मैंने जब इंटर किया था ना, ठीक है, तो 2009 में मैंने इंटर किया था और FC कॉलेज लाहौर से पढ़ा हुआ हूँ मैं। जब ये बन चुका था ना, ये BTC बन चुका था, ठीक है। FC कॉलेज लाहौर का शायद आप लोगों ने किसी ने नाम सुना, और वहाँ किस तरह की क्रीमें पड़ती हैं, ठीक है, वहाँ की फैकल्टी कैसी है, ठीक है, और वहाँ की सारी मैनेजमेंट कैसी है। मिनी अमेरिका बोलते हैं उसको, ठीक है, मिनी अमेरिका बोलते हैं उसको, ठीक है। आपके भाई का GC में भी एडमिशन हुआ था, लेकिन प्रेफर किया था FC को, ठीक है। हालांकि FC महंगा है, लेकिन प्रेफर किया था FC को मैंने, क्योंकि वहाँ जो कुछ सीखने को मिला था ना, शायद वो चीज़ें आपको बाकी कहीं पे नहीं सीखने को मिलती, ठीक है।
जीसी बेशक जो है वो रैंकिंग में, अगर वो जीसी 20 है, एफसी 19 है, ठीक है। इसी तरह वो कैनेड कॉलेज या लाहौर कॉलेज या लड़कियों के, वो उनका कंपटीशन चलता है, जीसी और एफसी का चलता है। तो एफसी का जो एक्सपोजर वहाँ था ना, वो कहीं नहीं हो सकता। तो ये तो हमने जब इंटर एंड कर रहे थे तभी सुन लिया था बिटकॉइन का। और जब मैं कैट में आया था ना, कैट में, ठीक है, स्कैन से मैंने शुरू किया था, एसीसी से पहले कैट करना पड़ता था। तो ये सारा ये बिटकॉइन और वो सब चीज़ें तब भी आ गई थी, ठीक है। तभी ये सब स्टार्ट हो गया था। और ये हमारा एक दोस्त करता था, ठीक है। आज आपको बताऊं, चलो, हमारा एक दोस्त करता था, ठीक है। और उस वक्त, खैर चलो फिर किसी वीडियो में बताऊंगा, एक्स्ट्रा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि किसी का किसी को नहीं पता होता, ठीक है। किसी का किसी को नहीं पता होता। हम ट्रिमर से भी पुराने हैं इन चीज़ों में, ठीक है ना, ट्रिमर से भी पुराने इन चीज़ों में। लेकिन बात वही है कि उस वक्त की चीज़ें नहीं हैं किसी के पास भी, उस वक्त की रखी हुई चीज़ें किसी के पास नहीं है। हम भी बेच बुझ चुके थे, ठीक है। जब हमारे पैसे डबल हुए ना, हम भी बेच चुके थे। किसी ने जो है वो इतना गोइंग कंसर्न नहीं देखा था इसके अंदर, ठीक है, कि ये भी फ्यूचर होगा, किसी को नहीं पता था। इसीलिए वो पिज़्ज़ा डे मनाया जाता है। $10,000 के पिज़्ज़ा खा लिया उस बंदे ने, किसी को फ्यूचर नहीं पता था। तो चीज़ें हमारे पास भी थी, लेकिन हम लोगों ने भी बेच बूझती थी, पैसे डबल जब हुए थे। तो वो वाली चीज़ें तो आज तक वाली किसी के पास भी नहीं है उस टाइम की। तो खैर ये लंबी स्टोरी है, फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।